हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन ने लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्री तक देख लिया था। अब अपन लोगों को कॉमर्स से चालू करना है। कॉमर्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब ट्रेड अपन पढ़ चुके हैं। ट्रेड मतलब किसी चीज़ का खरीदना या बेचना। ट्रेड कॉमर्स एक बड़ा स्कोप है, जबकि बिजनेस और वो छोटे स्कोप में आते हैं। कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी इंक्लूडेड है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इंक्लूडेड है। ट्रेड यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यहाँ पे अपन को 5 तरीके से बताए गए। अब अपन लोग पहले ट्रेड के बारे में थोड़ा पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अपन ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे आएंगे। कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ऐसा बोल रहे हैं, कॉमर्स के अंदर हर वो चीज़ आएगी जो अपन को मदद करती है एक गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में। वापस सुन लो, कॉमर्स मतलब हर वो एक्टिविटी जिसका काम है हमारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र करना। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. इसके अंदर सारी एक्टिविटी आती है जो नेसेसरी है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ईजी फ्लो मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती है जो ट्रेड को ईजी बनाने में हेल्प करती है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के क्या फंक्शन हैं? कॉमर्स का कुछ 6 फंक्शंस हैं। सबसे पहला काम है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, उसको रिड्यूस करना है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब किस तरह से वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिड्यूस कर सकता है? थ्रू ट्रेड। क्योंकि अगर अपन लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो अपना गुड्स दूसरे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिड्यूस करवाता है? कॉमर्स। कॉमर्स अपने गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करने में हेल्प करवाता है। इसीलिए वो क्या रिड्यूस करता है, क्या रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सेकेंड हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किस तरह से कॉमर्स रिड्यूस करवाता है? कॉमर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है? एक गुड्स को, सूरत के गुड्स को अहमदाबाद तक पहुंचाना। तो उस वजह से प्लेस का अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स अपना हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किस तरह से हटाता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, हिंड्रेंस ऑफ टाइम हटाता है वो। मतलब कभी पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था जब वेयर हाउस नहीं हुआ करते थे, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट मुझे अभी के अभी ख़त्म करना पड़ता था। अब यार हो सकता है अभी वो प्रोडक्ट का टाइम ही नहीं है कंज्यूम करने का, मुझे उसको स्टोर करना है, पर उस टाइम तो वेयर हाउस का इतना कंसेप्ट था ही नहीं। तो कॉमर्स की वजह से जब से वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट आया, जो तो टाइम का दिक्कत है ना कि यार ये तो इसी टाइम में बिकेगा वरना वेस्ट हो जाएगा, तो वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कंप्लीटली हट चुका है। अब वो टाइम का हिंड्रेंस रहा ही नहीं है। जैसे कि रेनकोट वाले की बात करते हैं, रेनकोट वाले मैन्युफैक्चर करके रख देते हैं अपने रेनकोट्स। हो सकता है कुछ रेनकोट बिक जाए, कुछ ना बिके। तो यहाँ पे पहले क्या करता था ना, तो ये सारे रेनकोट वेस्ट हुआ करते थे। बट कॉमर्स के बाद जब से वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट आया है, तब से वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कि इसी टाइम में यूज करना है, वो हिंड्रेंस मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन हट गया है, वो ऑब्स्ट्रकल हट गया है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क थ्रू इंश्योरेंस। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क हटा दिया है। किस तरह से? कॉमर्स के अंदर इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, तो आपके गुड्स को अगर डैमेज भी होगा तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो हिंड्रेंस ऑफ क्या है? रिस्क भी हट चुका है। अब रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्या बोल रहे हैं? पहले पैसों का बहुत दिक्कत हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ कॉमर्स अब तुम्हारा जो फिनेंस का जो हिंड्रेंस है वो कंप्लीटली हट चुका है। क्योंकि अब बैंकिंग भी बोलते हैं ना, बैंकिंग भी किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है। बिकॉज ऑफ बैंकिंग फिनेंस मतलब पैसों की दिक्कत कंप्लीटली हट चुकी है। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जो पहले दिक्कत हुआ करती थी कंज्यूमर को, वो भी तुम्हारे कॉमर्स ने हटा दी है। कॉमर्स के अंदर एडवर्टीजमेंट इंक्लूडेड है, तो उस वजह से जो कस्टमर्स को पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी वो अब हट चुकी है। इस वजह से कॉमर्स 6 चीज़ों में हेल्प करवाता है। क्या? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्सन थ्रू ट्रेड,
प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, टाइम थ्रू वेयर हाउसिंग, रिस्क थ्रू इंश्योरेंस, फिनेंस थ्रू बैंकिंग एंड फिनेंस, एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ये लोग घुमा के पूछते ही हैं। अब आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड मतलब क्या बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेड दो टाइप के होते हैं, एक है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो आपकी कंट्री के अंदर अंदर किया जाता है, जैसे सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सूरत, वो तुम्हारा इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। जब बल्क में सामान बेचा जाता है, लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचा जाता है, दैट इज होलसेल ट्रेड। आप लोग अगर है ना मार्केट में जाओगे ना, मार्केट में सब लोग, ये जो रिंग रोड पे जो मार्केट है ना साड़ी वाला, वो लोग आपको एक एक साड़ी नहीं खरीदने देंगे। वो बोलेंगे हम तो यहाँ पे 100 साड़ियाँ देते हैं उनको जो एक एक साड़ी बेचता है। तो होलसेल मतलब जो एक एक छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान नहीं बेचता, वो लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर को सामान बेचता है। और रिटेलर कौन? रिटेलर वो लोग जो एक एक क्वांटिटी में सामान बेचते हैं, एक एक साड़ी भी वो आपको बेचते हैं, तो वो होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब जहाँ पे तुमको एक एक साड़ी खरीदने को मिल जाए, और होलसेल ट्रेड मतलब जहाँ पे तुम एक एक साड़ी नहीं खरीद सकते, खरीदनी है तो आपको कम से कम 100-200 साड़ियाँ खरीदनी पड़ती हैं। तो दैट इज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में 3 पार्ट है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जब आप ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं तो वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रेड में 3 पार्ट है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब अपन लोग बाहर से सामान परचेज करते हैं, दूसरी कंट्री से सामान परचेज करते हैं, तो वो तुम्हारा इंपोर्ट होता है। जब अपन बाहर की कंपनी को वो बेचते हैं, तो वो तुम्हारा बाहर की कंट्री को सामान बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट होता है। जब अपन एक कंट्री से माल खरीद के दूसरी कंट्री को देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। जैसे अपन ने यूएस से माल खरीदा और उसको नेपाल में बेचा, मतलब यूएस से इंपोर्ट किया और नेपाल में एक्सपोर्ट किया, तो दैट इज इंटरपोर्ट। क्या हो गया वो? इंटरपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रेड यहाँ पे खत्म हुआ। कल अपन लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अपना बिजनेस रिस्क वाला टॉपिक है, तो अपन लोगों का कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।